आज हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और कानून मंत्री किरण रिजिजू जी का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं। आप केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्र सरकार आप ही के नेतृत्व में चल रहा है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश और राज्य के सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, देश के सभी माननीय न्यायाधीश को संबोधित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने आपको आदेश दिया था, कहा था, जो कदवा चोरी में, जो पॉकेटमारी में, जो 2 थप्पड़ देने में, लोगों को गाली देने में वे जेल में बंद हैं, वर्षों से बंद हैं जेल में, जिनकी सज़ा 3 महीने 6 महीने होगी, उनका रिहाई नहीं हो रहा है, उसको जमानतदार नहीं मिलता है, उसका रिहाई करने वाला कोई नहीं है, जमानत करवाने वाला कोई नहीं है, वह जेल में बंद है, उसकी रिहाई क्यों नहीं होती है। देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने एक पूरे भारत के न्यायाधीश को संबोधित करते हुए ये बात, ये उद्गार, ये आदेश दिए थे। उन्होंने कहा था, हम आपको इतना विस्तृत रूप से नहीं कह सकते हैं आम पब्लिक में, लेकिन आप इस बात को समझिए, इस बात को मन में उतारिए, समझिए। लेकिन जब समय खराब होता है तो अच्छे वचन भी, रामचरितमानस भी खराब लगते हैं, राम भी खराब लगते हैं और जीसस क्राइस्ट भी खराब लगते हैं, मोहम्मद पैगंबर भी खराब लगते हैं और बुद्ध और ईसा भी हमको खराब लगते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं केंद्र सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जो सभी देश के सभी न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट को संबोधित करते हुए कहे थे, आदेश दिए थे, जो लंबित है मामले, जेल में बंद है, जिनकी सज़ा से कई गुना अधिक सज़ा हो गया है, उसकी रिहाई क्यों नहीं होती है, उसे 15 दिन के अंदर में रिहाई करें। देश में गरीब, शोषित, परे जितने भी व्यक्ति न्यायालय में बंद हैं, आधा से सुप्रीम कोर्ट के भी पहले बोरबोरे साहब, रामन्ना साहब ने कहे थे, जो जिस व्यक्ति का सज़ा आधा से अधिक हो गया है उसकी रिहाई करें, 50 दिन का पेरोल दें, और नहीं होता है रिहाई तो, और जो सज़ा से अधिक सज़ा काट लिए हैं, बिना जजमेंटे का, जमानते के आशा में पुलिस ने पकड़ा, सबों ने, उसके परिवारजनों ने उसको छोड़ दिया, वे जेल में सड़ रहे हैं। सरकार का व्यवस्था का और कुव्यवस्था दोनों का उसको लाभ मिल रहा है, जेल में बंद है, कोई देखने वाला नहीं है, सरकार को भार पड़ रहा है, लेकिन न्यायालय व्यवस्था इतना शिथिल हो गया है और राज्य सरकारें मिल करके वैसे लोगों को छोड़ने के लिए, इस पर क्या कार्रवाई किया केंद्र सरकार ने, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जो आदेश दिए उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, केंद्र सरकार हमें बतावे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और कानून मंत्री किरण रिजिजू जी ये बताने का प्रयास करें, आई एम लॉर्ड, माई वर्ड इज लॉ। ब्रिटेन के महारानी ही एलिजाबेथ, उन्होंने कहा था, आई एम लॉर्ड, माई वर्ड इज लॉ।
वह बात पूरे विश्व में लागू है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी जो कहते हैं वह आदेश, वह सलाह नहीं है, वह आदेश है, स्पष्ट आदेश। राष्ट्रपति अगर कोई बात कहते हैं उस बात को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। प्रशासन या न्यायालय जो भी कुछ बोलेंगे, जो भी आदेश पाल देंगे, आपको आदेश विस्तृत व्याख्या हो सकती है, आदेश संक्षिप्त हो सकता है, आदेश एक लाइन में भी हो सकता है, एक पन्ने में भी हो सकता है, वह भाषण में भी हो सकता है। लेकिन राष्ट्रपति का आदेश को पालन करना न्यायालय का कर्तव्य, पहला कर्तव्य है, पहला आदेश है राष्ट्रपति का। संविधान यही आदेश देता है। देश की सार्वभौम सत्ता राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति में ही निहित है। राष्ट्रपति जब आदेश देंगे आपको हर हाल में पालन करना पड़ेगा। अगर पालन नहीं किया गया उस पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और किरण रिजिजू जी इस पर सोचने के लिए बाध्य नहीं है। जब महामहिम राष्ट्रपति का आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो और लोगों के आदेश का पालन ये अपने अपने ढंग से सोच रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और किरण रिजिजू जी से अपील करना चाहता हूँ, राष्ट्रपति के आदेश का पालन क्यों नहीं किया न्यायालय ने? क्या छोड़ दिया सभी लोगों को जो सज़ा से भी अधिक हो गया, उस व्यक्ति को छोड़ा गया और आप नहीं छोड़ा गया तो कहाँ पर किस राज्य में किस न्यायालय ने काम नहीं किया? उनके बात को अनसुनी किसने किया? इसकी आप जांच करवाए। आप उस पर क्या कार्रवाई किए? आज मैं बिहार से बोल रहा हूँ। पूर्व सांसद आनंद मोहन का सज़ा पूरा हो गया, सज़ा से अधिक भी हो गया, 2 साल अधिक भी हो गया। लेकिन बिहार सरकार, चूँकि उनसे व्यक्तिगत राजनीतिक व्यक्ति थे, राजनीतिक विद्वेष के चलते बिहार सरकार ने नहीं छोड़ रहा है। क्या राष्ट्रपति का आदेश बिहार सरकार पर लागू नहीं होता है? क्या पटना हाई कोर्ट पर लागू नहीं होता है या सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होता है? राष्ट्रपति का आदेश का पालन करना राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या न्यायालय हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट है, उसके आदेश का पालन करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और किरण रिजिजू जी से मेरा अपील है, आपसे आग्रह है, तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति जी के आदेश का पालन करने के लिए आप बाध्य करें। अगर किसी ने बाध्य नहीं, कोई काम नहीं किया है, आदेश का पालन नहीं कर रहा है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे न्यायालय व्यवस्था हो या राज्य सरकार का व्यवस्था हो, राष्ट्रपति के आदेश का पालन करना पड़ेगा। उन्होंने 20 सम्मेलन में आमने सामने बैठा करके कहा था, जो व्यक्ति सजा से भी अधिक समय से काट लिए हैं, आपका कोर्ट में ट्रायल नहीं चलेगा। तो हम जब तक आपके कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा, हम पॉकेटमारी में गए, हम कदवा चोर में गए, हम दो बात किसी को कह दिए, हम पर FIR हुआ और वहाँ पर हमको गिरफ्तार हो गया। तो क्या कोर्ट में ट्रायल नहीं चलेगा 10 वर्षों से? वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, पटना हाई कोर्ट ने कहा, हमें यहाँ न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है, न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तब हम त्वरित न्याय देंगे आपको। त्वरित न्याय नहीं मिलेगा हमें तो क्या हम छोटे छोटे मामले में जेल में बंद रहेंगे? छोटे छोटे मामले में हम सजा काट जेल में बंद रहते मेरा चाहे जवानी बर्बाद हो जाए या जीवन बर्बाद हो जाए,
चाहे हमारा उम्र 80 वर्ष हो जाए या 70 वर्ष हो जाए, आप न्यायिक प्रक्रिया के चलते हमारा व्यक्तिगत जीवन सजा हम काट चुके हैं, लेकिन हमें नहीं छोड़ रहा है। क्यों? हमारा विद्वेष है, राजनीतिक विद्वेष है, पॉलिटिकल प्रतिद्वंदिता है। इसी के चलते आनंद मोहन जी को नहीं छोड़ा जा रहा है। बिहार में पूर्व सांसद आनंद कई एक बार सांसद रह चुके हैं, कई एक बार विधायक रह चुके हैं, और उनको नहीं छोड़ना, राज्य सरकार कैसे छोड़ेंगे? उनसे राजनीतिक ना प्रभाव निकलने से बिहार सरकार का राजनीतिक प्रतिद्वंदिता मिलेगा, इसलिए इनको नहीं छोड़े हैं। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति के आदेश का पालन करवाना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, और केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो कहा है उसका आदेश का पालन 100% होना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी और किरण रिजिजू जी को, केंद्र सरकार को यह फैसला तत्काल प्रभाव से करना चाहिए कि राष्ट्रपति जी के आदेश का पालन अभी तक क्यों नहीं किया गया। क्या पूर्व सांसद आनंद मोहन का सजा पूरा नहीं हुआ है? अब पूरा हुआ है तो क्यों नहीं छोड़ा गया? राज्य सरकार नहीं छोड़ेगी तो क्या संविधान उन्हीं के अंदर में चलता है? बिहार सरकार के अंदर में राष्ट्रपति के आदेश का पालन हर हाल में करना पड़ेगा, और जो पालन नहीं करता उस पर कानूनी कार्रवाई इसी पर यहीं पर कहा गया है, यहीं पर कहा गया है। कुछ लोग अपना अपना शुद्ध नदी थोड़े जल बोआए, रामचरितमानस पंक्ति उठाते हैं, जो जब भगवान राम लंका जा रहे थे तो समुद्र से रास्ता मांगे। भगवान राम ने विधिवत पूजा किए, आराधना की, प्रेम से प्रे किए कि जो आप हमको रास्ता दीजिए, हमारी सेना उस पार जाएगी। उस पार निश्चर बैठा हुआ है, आतंकवादी बैठा हुआ है, रावण बैठा हुआ है, हम उसके यहाँ उस पर हमला करेंगे, आप वो रास्ता दीजिए। लेकिन वहाँ पर नहीं, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तब भगवान राम को गुस्सा उठा तो कहा, वहीं पर कहे भगवान राम, समुद्र ने, लक्ष्मण वान सरासन आनो, जब तक अनुशासन कार्रवाई आप नहीं करेंगे, केंद्र सरकार अनुशासन कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक संविधान में इसकी व्याख्या विस्तृत है। लेकिन मैं मांग करता हूँ, ढोल गमार सुध पसुनारी, ये है सकल तारना के अधिकारी, यहीं पर लागू होता है। जब कोई भी व्यक्ति, दो प्रकार के हमारी प्रजातंत्र व्यवस्था में राष्ट्रपति जी चयन होते हैं, उनको पद गोपनीयता की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। प्रधानमंत्री जी लोकसभा के नेता होते हैं, तो उनको पद और गोपनीयता की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देते हैं। और उसके बाद देश में जितने भी सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या निचले में जितने भी होते हैं प्रशासन में, किसी विभाग में, उनकी नियुक्ति होती है। नियुक्ति जिसकी होती है वे सभी सेवक होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हम चौकीदार हैं। चौकीदार का मतलब गली मोहल्ले का चौकीदार नहीं, देश का चौकीदार हैं। तो उस पर जो नियुक्त होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो कि निर्वाचन आयोग हो या कोई भी चीफ सेक्रेटरी हो, सभी सेवक होते हैं, और सेवक पर कार्रवाई होना अति आवश्यक है। मैं मांग करता हूँ, जो राष्ट्रपति महोदय जो आदेश दिए, जो सामने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे सामने में, उनके आदेश का पालन बिहार सरकार, सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट नहीं कर रहा है। धन्यवाद।